आई? हाँ मंजू, कैसी है तेरी ननद? अपनी बदकिस्मती पर रो रही है कि नहीं? तू भी थोड़ा रो लेना उसके लिए। हमदर्दी जताकर हमदर्दी हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक्टिंग अच्छी करना। आई, अभी तेरी बेटी होकर अगर मैं इतना भी नहीं करूँ ना तो लानत है मुझ पर। अरे पता है, मैं रोने धोने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो आई, इस बार उसे बड़ी बड़ी जोरों से है। अरे ना वो घर की रही ना घाट की। अरे मुझसे और मेरे बेटे से उलझेगी तो यही होगा ना। लेकिन मंजू, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, वो फिर उसी घर में आ पड़ी तेरे सर पर। उसके आने से मुझे जितना नुकसान हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? अरे आई, अब अगर आई है वो तो घर के कामकाज भी तो वही सब करेगी ना। मेरा मतलब है वो पुन्नी को तैयार करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सब तो वही करेगी ना। और मैं ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से आकर आराम करूंगी। अब आई, अच्छा ही हुआ आई। अरे सारी सच्चाई सामने आ गई। पता नहीं तो हमारी अर्चू की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या हुआ? कोई आ गया क्या? हाँ हाँ, इसीलिए तो। ठीक है ननद, तू ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर सकती ना। मुफ्त में पकड़ी जाओगी और नई मुसीबत खड़ी करेगी। ठीक है आई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। विनोद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। विनोद, वो सुबह वर्षू जो कह रही थी ना, वो मेरा मतलब है वर्षू जो कह रही थी ना सुबह, वो अर्चू के गहनों के बारे में, वो कुछ गलत नहीं था, वो ठीक ही कह रही थी। अब आप खुद ही सोचो ना, अब कम से कम 1.5 लाख के गहने हैं वो, और हम इतने सारे गहने उन लोगों को यूं ही हजम कैसे करने दें? जब हमारी बेटी उनके घर की बहू नहीं रही तो वो गहने उनके कैसे हो सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंजू। तुम ठीक तो कह रही हो, पर देखो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अरे ये भी नहीं, लेकिन अगर 1.5 लाख के गहने घर पर वापस आते तो कम से कम वर्षों की शादी का खर्चा विनोद को नहीं उठाना पड़ेगा। अकेलापन महसूस कर रहे हो? डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, डरना मना है। ड्रॉवर में पड़े पड़े सोच रहे हो, हे राम, कब कैसे आएंगे हमारे भाई बहन? थोड़ा सा इंतजार करना, सब्र का फल मीठा होता है। आई, तू गहनों से बात कर रही? आई, हाँ बोल। वो क्या है कि मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। इस बात का? तूने ये सब गहने कपाट में से बाहर निकाल के रखे थे ना, तो मुझे लगा कि तू वहीनी के घर वालों को देने को सोच रही है। अब मुझे डर लग रहा है कि तू ये प्यारा सा पेंडेंट भी उन्हें वापस कर देगी। तुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पागल हो गया तू? बेटा किसका है? तेरा ही। तू अपनी आई को पहचानता है ना? तेरे आई के हाथ में एक बार एक आध चीज आ जाती है तो फिर से वापस जाती है क्या? नहीं। तो समझ जाना, मेरा एक काम करेगा। अच्छा बता। श्रावणी से शादी कर। ठीक है। तू क्या बोल रही है? चिल्लाता क्यों है? क्या खराबी है उसमें? बोल ना। अरे पागल, कुछ भी बहाना कर, जुगाड़ कर, उसको पटा और उससे शादी कर। बेटा तू श्रावणी से शादी कर,
हमारे दिन बदल जाएंगे। ये आई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अभी अभी दादा के शादी के वांदे हो गए और तू मेरी शादी कराने की सोच रही है? पागल है क्या? हाँ मैं पागल हूँ। श्रावणी को पटा ले, उससे शादी कर ले। गिरीश जी की पूरी जायदाद उसके दामाद के नाम, मतलब मेरे सच्चू चोल के नाम। देख, उनकी 2 गैराज में से एक गैराज तेरे नाम, 2 दुकानों में से एक दुकान तेरे नाम, 5-6 गाड़ियों में से एक गाड़ी तेरे नाम पे, तो तू हो गया ना पैसे वाला। देख आई, फिर भी मैं उस लड़की के साथ शादी वादी नहीं करूंगा, समझी तू? अरे क्यों पागल, उसमें क्या खराब ये बोल ना। छी, ये मेरा सच्चू चोर सुधरने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। हाथ में आते आते जाएगा लगता है इसकी वजह से। आई, हाँ? 4:30 बज गए हैं, पानी भरने जाना है कि नहीं? अच्छा खासा सपना देख रही थी, गया। ये लड़की गई काम छोड़ के और मुझे काम पे लगा के गई। अरे सविता ताई कैसी है? बराबर है ना? मला काय दाट भरली है, अच्छी खासी तो हूँ। अरे होता है। अभी सबके सामने इज्जत का कचरा करेगा तो बुरा तो लगता है ना। वो भी किसने इज्जत निकाला? समधन ने। छी 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 छी। मेरी समधन है ना, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की, पर इसकी समधन ने तो इसे आंख उठाने के लायक ही नहीं छोड़ा। पता नहीं आज तुमने उसके सामने कुछ बोला ही नहीं। मानव जैसे बेटे के बारे में इतना सब कुछ कहा, जिसके बारे में लोग कभी कुछ बुरा बोल ही नहीं सकते। तू तो बुत बनकर खड़ी थी उसके सामने। सविता ताई, लक्ष्मी ठीक कह रही है। घर की बात थी तो घर में होती तो अच्छी थी ना। तुम्हारी समधन को गांव भर में कहने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही हुआ कि उनकी नजर में आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तू तो कहती थी कि उसने लाख विनती की तब उसकी बेटी को लेकर आई अपने घर। हाँ, अब क्या हुआ? तेरी समधन का कल का बर्ताव देख के तो ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी यहाँ देना ही नहीं चाहती थी। आपको ये मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, आपको सब जवाब देना चाहिए था।